हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए कौन सी वीडियो लेकर आई हूँ, मैथ्स की 11th क्लास की। जो भी बच्चे यहाँ पे 10th क्लास से 11th क्लास में आया है, अब 11th क्लास की मैथ्स क्या हो गई आपकी, 10th से थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, आपने अपने डेली लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखी होंगी, जैसे कि मान लीजिए आपने ये एक वर्ड देखा है, वर्ड सुना होगा आपने, सेटिंग। ये क्या है, एक सेटिंग वर्ड है। अब ये सेटिंग हमारी लाइफ में, हमारे फोन में भी होती है। हम फोन डेली यूज करते हैं और हम अपने फोन की सेटिंग भी डेली डेली क्या करते हैं, उसे चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये सेटिंग में अगर मैं ये टिंग वर्ड हटा देती हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ सेट बच रहा है, ओनली सेट। अब ये सेट सोच रहे हो कि गले में पहना हुआ ज्वेलरी सेट, वो भी हो सकता है। या फिर सेट हम बालों को सेट करते हैं अपने, उन्हें सेट बोल सकते हैं। या फिर और क्या कि मुझे अपना बिजनेस सेट करना है, मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है। तो ये जो चीजें है ना, ये इस चैप्टर से रिलेट करती हैं। सेट मीन्स वो चीजें जो एक परफेक्टली फिक्स्ड है, परफेक्टली डिफाइंड है। तो उस चैप्टर को इलेबोरेट पढ़ेंगे। बट उससे पहले डेली की लाइफ में जो हमारी लाइफ है उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर मैं लूं तो हम क्या क्या ले सकते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले। चैप्टर की मीनिंग और चैप्टर में है क्या, क्यों पढ़ना है, ये बिल्कुल थोड़ा सा न्यू चैप्टर है। अभी तक आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं होगा। 10th क्लास तक हमने नॉर्मली नंबर चैप्टर्स पढ़ते थे, फर्स्ट चैप्टर जो आता था वो नंबर सिस्टम या रियल नंबर से रिलेट। बट यहाँ पर हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सेट। सेट की बात कर रहे हैं। अब ये सेट्स में होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, ये सेट्स लिखा हुआ है पूरा का पूरा। अगर मैं इसमें से एस उठाती हूँ मेरे पास बन गया वो सेट। बट चैप्टर का नेम क्या है दोस्तों, सेट्स है। तो 11th क्लास के दोस्तों, अब आप यहाँ पे कुछ आपको क्या दिख रही है, पिक्चर विजिबल्स हो रही है। अब मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ कि ये पिक्चर सेट का एग्जाम्पल है। तो हम इसे कैसे कंसीडर करेंगे कि ये सेट है। यहाँ पे आपको एक शेल्फ दिखाई दे रहा है, किस चीज का शेल्फ है ये, बुक्स का, किसका। तो यहाँ पे जो बंडल्स ऑफ बुक्स रखी हुई है, बंच ऑफ कीज जो बुक्स की रखी हुई है एक शेल्फ में, ये एक आपको सेट का एग्जाम्पल सेट कर रही है। सेट का एग्जाम्पल सेट कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स है वो वेल डिफाइंड है। सेट की डेफिनेशन अगर मैं बेसिक वर्ड में बोलूं तो सेट इज क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोल लो या एलिमेंट्स बोल लो, क्या, या तो एलिमेंट्स हो गए या ऑब्जेक्ट्स हो गए। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपके मेंबर्स, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो 10 मेंबर हैं इस फैमिली में, तो वो मेंबर्स आपकी फैमिली क्या हो गई, सेट को कंसीडर कर रही है, सेट को कंसीडर कर रही है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या दे रखे, फ्रूट्स विजिबल है। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रूट्स आ रहे हैं ना, सिर्फ फ्रूट्स ही है। अगर मैं फ्रूट के साथ एक वेजिटेबल भी ऐड कर देती तो ये सेट नहीं होता, क्योंकि फ्रूट की एक कैटेगरी है और वेजिटेबल्स की एक अलग कैटेगरी है। तो जो चीजें आपकी वेल डिफाइंड है और एक ही कैटेगरी को शो करती है वो आपका सेट कहलाता है। जैसे बुक्स हो गई आपकी, और भी एग्जांपल्स अगर लेना चाहो। सेट क्या है, बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या, ऑब्जेक्ट्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, हमारे एलिमेंट्स जिसको हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, या आप ऑब्जेक्ट बोलो या आप एलिमेंट बोलो या आप मेंबर्स बोलो, आप तीनों में से कुछ भी, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। सेट्स, ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल विजिबल है। इस सर्कल में क्या लिखा हुआ है, 0 2 6 4 8 10, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, अब ये नंबर दिखाई दे रहा है 0 2 4 6 8 8 10, ये नेचुरल नंबर तो है। बट अब नेचुरल नंबर है, अब आप सोचोगे तो नेचुरल नंबर ये कौन से वाले हैं आपके, ओड है, इवन है, इवन है। तो ये इवन कैटेगरी के हैं, तो ये हमारा सेट तो है। और ये क्या है, एक क्या डेफिनेट है, वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये नेचुरल इवन नंबर्स को डेडिकेट कंसीडर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम इसको सेट कंसीडर करेंगे। सेट्स की फॉर्म भी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है,
उसमें लिखते कैसे हैं, बट उससे पहले सेट्स के लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स लेके, चाहे सेट को ही समझ लो कि सेट्स होता क्या है। 0 2 4 6 8 10 ये नंबर्स इसमें कंसिडर्ड है, क्योंकि ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये इवन नेचुरल नंबर है, दैट्स वाई। और ये आपका सेट कहलाएगा। अब एग्जाम्पल, अगर हम और एग्जाम्पल ले, मान लीजिए मैंने लिख दिया ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या है, वोवेल्स है। अब मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखती हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, वोवेल्स है। एक सेट कंसीडर करा, हमेशा जो ये वाला लेटर होगा ना, इट वाज ऑलवेज आपका किस में होगा, कैपिटल में होगा। ये जो नोटेशन होती है, इसको बोलते हैं नोटेशन, जो होती है आपकी, ये आपकी ऑलवेज इन कैपिटल, जिसमें हमेशा कैपिटल में होनी चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें ना पता नहीं होती है। मैथ्स है तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, मेन फोकस्ड हमारा प्रैक्टिकल पार्ट पे होता है। बट ये चैप्टर जो है थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड भी है, तो ये चीजें भी आपको मस्ट पता होनी चाहिए, कि बेसिक से बेसिक छोटी छोटी चीजें जो आपको जरूरी है, चैप्टर को रिलेट कर रही हैं, तो नोटेशन ये ऑलवेज आपका कैपिटल में होगा। अब इसको सेट जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पर, कंडीशंस पर, कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। तो ये दोनों चीजों के अकॉर्डिंग चलता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी और दूसरा कंडीशन के अकॉर्डिंग भी। तो हर एक सेट का एग्जाम्पल उसके सिचुएशन और कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर चीज में एग्जाम्पल सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स जो हम लेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो AEIOU मैंने लिख दिया। अब आपको सिंपल सी बात है, मैं अगर यहाँ नहीं भी बोलूं, तो ये देखते हैं, सबसे पहली जो चीज आपको माइंड में क्लिक होगी वो होगी कि ये सारे क्या है, वोवेल्स है। क्या है, ये क्या हो गए, आपके वोवेल्स हो गए। तो ये वोवेल्स वेल डिफाइंड है ना। ये अगर मैं इनके साथ लिख देती, AEIOU के साथ, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया F4 लिख दिया, तो ये आपका कंसीडर कहलाएगा सेट, नहीं कहलाएगा, क्योंकि एफ जो है वो वोवेल का पार्ट है ही नहीं, तो ये सेट कंसीडर नहीं होगा। बट ये एफ यहाँ है ही नहीं, सिर्फ मेरे पास ये वोवेल्स है, तो मैं लिख सकती हूँ ना, क्या कि ये मेरे पास, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो ये मेरे पास वोवेल क्या है, सेट कहला रहा है। और हम एग्जाम्पल्स लें तो और ले लेते हैं, मान लीजिए 1 3 5 7 हो गया आपका, 9 हो गया, 9 तक ही रहने देते हैं। बट अब मान लीजिए 1 3 5 7 9, तो ये गिनती के 5 नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये मैंने 5 नंबर्स लिख दिए, ये इधर लिख दिया। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जिस फॉर्म में ये लिखा गया है, ये हमारा बेसिकली डिस्क्रिप्शन वे है। क्या है, डिस्क्रिप्शन, कि इस मेथड को लिखने का जो जो रिटर्न फॉर्म होती है उसको डिस्क्रिप्शन वे बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन टाइप होता है। और दो टाइप के सेट और होते हैं आपके, फर्स्ट इज योर रोस्टर फॉर्म में होता है, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म हो गई आपकी, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलेंगे। एंड सेकंड वन, अनदर इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, या क्वेश्चन आएगा आपका रोस्टर फॉर्म में, कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, या आपका आएगा सेट बिल्डर में उसे रोस्टर में फॉर्म करो। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो इन बेसिक बेसिक पॉइंट से, ये जो आपकी मीनिंग्स है इन वर्ड्स की, उनसे रिलेट करती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके। तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे जो सेट का फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज योर सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों में आंसर सेम होगा, मतलब लिखने का तरीका और करने का तरीका अलग है। तो ये जो फॉर्म लिखी है इसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। बट अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कि मेरे को रोस्टर फॉर्म, जो चीज ब्रैकेट में हुई है वो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो इसी का ही लेते हैं एग्जाम्पल। मेरे पास थे वो इवन थे या ओड, ओड इंटीजर्स। अगर मैं बोल दूं कि ए इज अ ओड इंटीजर्स, हमारे पास ओड इंटीजर्स हैं या ओड नंबर्स हैं,
बट ये जो नंबर्स थे वो मेरे पास सिर्फ 5 थे ना, तो उसके लिए क्या हो गई, ये सिचुएशन है बट एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या थी, यहाँ पे देखो, अगर कंडीशन देखो तो मेरे पास जो नंबर है वो सिर्फ 9 तक है, 9 से बड़े कोई डिजिट है नहीं। अब हमें लिखना है तो वो 10 से लेस वाले होने चाहिए, 10 से लेस वाले होने चाहिए। तो वही चीज लिखनी थी कि आपको 1 और 10 के बीच में जितने भी आपके और नंबर्स आ रहे हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे। ऐसे ही आप लिख सकते हो। रोस्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं सेट बिल्डर की, मान लो अगर एक्स सच दैट, इस साइन को क्या बोलते हैं, सच दैट। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, सेट का साइन बनाया और करली बनाया, देन एक्स सच दैट एक्स। अब ये एक्स क्या है, इज अ वोवेल, जो वोवेल का था इज अ वोवेल, लिख दिया। तो ये फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई कि इस रिटर्न में मैंने इसे लिख दिया। और कैसे लिख सकती हूँ, इसको दूसरे तरीके से लिख दूंगी कि एस सच दैट, अब एक्स जो है वो यहाँ पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ये जो एन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे वोवेल से, ए ई आई ओ और यू। तो ये चीज यही जता रही है, और ये भी दोनों चीज क्या है, एक ही चीज को बता रही है, दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, बस करने के तरीके डिफरेंट है। अब देखते हैं सेट की, वही मीनिंग मैंने आपको अभी बताई। पॉइंट पे अगर आऊं मैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है सेल, वेल डिफाइंड होना चाहिए सेट, बट नॉर्मली थी वो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिए थे। अगर मैं मैथ्स की दुनिया में देखूं, मैथ्स में जो सेट है वो हमारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो होते हैं, बट वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होने चाहिए, मेन वेल डिफाइंड होने चाहिए, कि वो यूनिवर्स में आपकी चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये अगर एग्जिस्ट करती है जो चीजें, वो आपकी सेट कंसिडर करी जाएंगी। सिंपल, जो चीजें आपकी एग्जिस्ट करेंगी वो चीजें आपकी क्या होंगी, सेट कंसिडर करी जाएंगी। सेट था वेल डिफाइंड, हमने एग्जांपल्स ले सकते हैं लॉट्स ऑफ। मान लीजिए मुझे अपने हेयर सेट करना है, तो हेयर सेट करने के लिए मेरा एग्जांपल ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम डेली लाइफ में लेते हैं। बट मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला कि मेंबर्स आपकी क्लास में, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, बट एक क्लास में ना, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्लास में वो सेट का एग्जांपल होगा कि 20 स्टूडेंट्स हैं, कि आपकी 25 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो काउंटिंग आपकी क्या कहलाएगी, सेट की काउंटिंग कहलाएगी। आगे देखते हैं, आपको स्टैंडर्ड नोटेशंस होती है, क्या होती है आपकी, अब कुछ आती है स्टैंडर्ड नोटेशंस आती है सेट्स के लिए। क्या आती है स्टैंडर्ड नोटेशंस, कि किस किस सेट से, मतलब कैसे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, किन सिंबल से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या दे रखा है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका एन हो गया। तो ये जो एन से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे। बट एक जब कंडीशन दी होगी ना, तो हमें स्टॉप करने के लिए कंडीशन भी दी होगी, कि मान लीजिए अगर मैंने एक ब्रैकेट में लिखे है सिर्फ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 5 तक लिखे हैं, तो अब इसके के साथ क्या है, और भी नेचुरल नंबर होता है, पर कंडीशन यहाँ पे क्या है, मेरे पास सिर्फ 5 ही ऐसे नेचुरल नंबर हैं। तो मेरे पास सिर्फ 5 नेचुरल नंबर है, तो जो कंडीशन है, जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें, वो या तो 5 के इक्वल होने चाहिए, या 5 से, जो भी हमारे पास एन होगा वो या 5 के बराबर होना चाहिए, या फिर, और किससे बड़ा है, 1 से, 1 के इक्वल है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड कर दी है। जरूरी नहीं आपके हर क्वेश्चंस में आए, बस नॉर्मली है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सेकंड में होल नंबर्स, अब होल नंबर्स में सिर्फ क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज नेचुरल की तरह क्या ऐड हो जाएगा, आपका जीरो, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, एक नंबर एक्स्ट्रा, जीरो आ गया। नेक्स्ट आपका जेड और आई, इंटीजर्स को हम दो रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल से, फर्स्ट इज योर आई एंड सेकंड इज योर जेड। तो हम जो इंटीजर्स को, सारे के सारे इंटीजर्स आपके किससे रिप्रेजेंट होंगे,
अगर z और i से इंटीजर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन रिलेट करेगा वो सिर्फ इंटीजर्स का आएगा। नेक्स्ट नोटेशन अगर आप देखो, रैशनल नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ तो रैशनल नंबर में आपके रियल नंबर्स भी आएंगे और आपके इरेशनल भी आएंगे, दोनों ही आएंगे। तो ये जो q है, रैशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का। तो ये जो रियल नंबर का पार्ट है ये किससे डिनोट हो रहा है? क्यू से। और ऑलवेज अभी मैंने आपको बताया जितनी भी नोटेशंस होंगी वो किससे रिप्रेजेंट होंगी? कैपिटल लेटर से। इनको हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखना है आपको। अगर मैं इवन इंटीजर्स की बात करूं तो मीन सिर्फ इवन ही होने चाहिए, ओड नहीं होने चाहिए। अगर इवन की बात हो रही है 2 4 6 आपके, तो ये क्या होंगे? इवन की कैटेगरी में हो गए। अगर मैं सिर्फ ओड इंटीजर्स की बात करूं, किसकी? ओड इंटीजर्स की। तो ओड इंटीजर्स क्या होते हैं? ओड इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो ओ से होंगे। रियल नंबर्स ये आपके आर से हो गए। रियल नंबर आपका रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं इसमें, बट यहाँ पे हम सिर्फ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम सेट्स में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर्स होते क्या है और इन सब की नोटेशंस। तो यहाँ तक थी नोटेशंस क्या होती है, सेट क्या होता है और सेट्स के टाइप्स कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्शन वे में कैसे लिखेंगे हम, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा हमारे पास, और इससे ज्यादा क्या होंगे, हमारा रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, कि जिस वे में अगर क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में आया तो हम इसे सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करें, सेट बिल्डर में आया तो उसे क्या कहते हैं आपका रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें। तो ये सब चीजें जो है आपकी सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेट करती हैं। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई है ना तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब बात करते हैं ये ई बिलोंग्स की। ये जो आपका ई है बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का। बिलोंग्स क्या होते हैं और नॉट बिलोंग्स क्या होते हैं? बिलोंग्स का मतलब हो गया जो चीजें आपकी, आपके पास मान लीजिए अगर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जितनी भी बॉल्स हैं, अगर ये बॉल, अब इन बॉल में अलग अलग नाम है बॉल्स के, ये बेसबॉल है, ये आपकी बास्केट की है बॉल, ये आपकी बैडमिंटन की कॉक है, ये आपकी हो गई बैट बॉल की बॉल। तो ये डिफरेंट टाइप्स की बॉल हो गई। बट एक चीज और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक आपके पास कॉक भी है, शटल वाली, बैडमिंटन के साथ जो खेलते हैं। तो ये बॉल से मैच कर रही है? नहीं कर रही ना। तो ये जो कॉक है ये आपकी इस सेट से जो इसमें ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उससे बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि ये क्या है, इसको हम बॉल्स में कंसिडर नहीं करेंगे, बॉल में कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये था एग्जांपल नॉर्मल। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने एक सेट लिया ए, इसमें मैंने नंबर्स लिख दिए 0 5 2 11 और आपका और एक्स्ट्रा नंबर्स लिख लो यहाँ पे 27 3 4। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, एक सेट बना दिया। अब मैं दूसरा एक सेट लेती हूँ बी, इसमें मैं लिख देती हूँ 0 11 19 14 और आपके पास आ गया 3। अब इन दोनों में देखो कि सिमिलर क्या है, एक सेट में भी और सेकंड वाले में भी। तो दोनों सेट में आपको क्या देखना है, सिमिलैरिटीज चेक करनी है। क्या करनी है? सिमिलैरिटीज चेक करनी है कि कौन से वाले सेट में कौन से वाले सेट की वैल्यूज मैच कर रही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग करने का जो साइन होता है वो ये साइन होता है, दिस इज योर साइन। और नॉट बिलोंग का ये साइन होता है कि क्रॉस कर देते हैं। जैसे इक्वल और नॉट इक्वल होते हैं, सिमिलर एज इट इज ऐसे ही है जैसे इक्वल और नॉट इक्वल, कि वो चीज उसके बराबर है और वो चीज उसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ए में जो नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं और वो बी में, ये लिखेंगे कैसे ये भी मैं बताती हूँ आपको। देखो मुझे चेक करना है कि ए वाले जितने भी ये एलिमेंट्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स इसमें लिखे गए हैं वो बी से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ए के क्या आ गए आपके पास, 0 है, 5 है, 2 है, 11 27। बट बी में क्या है, 0 है, इसमें भी है। सेकंड, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है। दूसरे में आपके पास यहाँ पे और क्या हो गया, ये 11 हो गया। दूसरा आपके पास 3 है और 3 है, बाकी कोई भी नंबर्स नहीं मैच करे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी जो दोनों में कॉमन हो गए, एक 0,
दूसरा मेरे पास 11 आया और तीसरा मेरे पास जो आया वो 3 आया। तो ये 3 नंबर्स हैं जो दोनों में मैच हो रहे हैं और दोनों में बिलॉन्ग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है वो ए से बिलॉन्ग कर रहा है, बट कितने में? वो ए से बिलॉन्ग तो कर रहा है, पर कितने में? हम इसको नॉट बिलोंग बोलेंगे। क्यों नॉट बिलोंग बोलेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही तो नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, बाकी भी करने चाहिए, तब भी वो एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे जितने भी ये सारे नंबर्स लिखे होते और वो सारे इस वाले सेट में मेंशन होते, तो आपके बी जो है वो ए वाले सेट से बिलोंग करता। मान लीजिए अगर मैं यहाँ रफ कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, 19 मैंने हटा दिया, मैंने 14 हटा दिया, मेरे पास बच गया 0, 11 और 3। तो ये जो 0, 11, 3 बचा है, अब ये लिख सकती हूँ मैं। अब मैं इसे कह सकती हूँ कि बी जो है वो ए से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो बी के मेंबर्स हैं वो ए की फैमिली में आ रहे हैं, तो वो चीज दोनों आपस में बिलोंग करेगी। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ? बी बिलोंग्स ए लिख सकती हूँ, क्योंकि बी के मेंबर्स ए की फैमिली में आ रहे हैं। तो यही आएगा, बिलोंग्स वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि बताना है कि एक सेट दे रखा है तो दूसरे सेट की वैल्यूज ए वाली सेट में है या नहीं है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, द सिंबल ई स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। जो सिंबल ई है वो किसके लिए, जो किसके लिए बिलोंग है, उसका मतलब है बिलोंग्स टू, और इज एन एलिमेंट ऑफ और ये किसका एलिमेंट है? उसका एलिमेंट भी होना चाहिए। सेकंड थिंग इज अ मेंबर ऑफ, उसका मेंबर या एलिमेंट, एलिमेंट बोल लो या मेंबर बोल लो। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये वर्ड्स एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट्स है ऑफ वेयर द सिंबल ई। अगर ई स्टैंड सी, ये जो नॉट बिलोंग का स्टैंड है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, क्रॉस वाला नॉट बिलोंग, और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, और इज नॉट एन मेंबर ऑफ। सिमिलर वही चीज जो मैंने यहाँ आपको बताई कि अगर एक सेट की वैल्यू दूसरे वाले सेट की वैल्यू से मैच हो रही है सारी, सिमिलर, एक दो नहीं, सारी, ऑल, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मैच होने चाहिए, तभी वो बिलोंग्स करेगा, तभी वो क्या करेगा? बिलोंग्स करेगा, अदरवाइज नहीं। और अगर एक भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 भी लिखा है ना, तो भी नहीं होगा। तो ये 2 भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसे रफ करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? आपको बोला है कि एक एक सेट दे रखा है, 2, 4, 8, 10, 12 दे रखा है। तो इस सेट में क्या बता रखा है? ये बता रखा है कि आपको ये 2, 4, 8, 10, 12, 8 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से। यहाँ पे 8 है। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है? इस ए सेट से। दूसरा, बट 14 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसमें 14 विजिबल है कहीं? नहीं है। तो 14 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, क्योंकि 14 इसके अंदर है ही नहीं, तो वो बिलोंग करेगा ही नहीं। तो एंड मैनी वन, और भी बहुत से हैं, काफी सारे हैं। तो इसमें कितना यहाँ पे दे रखा है, कितने सेट? ये चीज आपको बता रखी है कि जो सेट दूसरे सेट में सारे के सारे अवेलेबल है, तो वो आपका सिंबल बिलोंग करेगा। अगर वो बराबर नहीं है, मतलब वो मेंबर्स में नहीं आ रहे वो मेंबर उस सेट में, तो वो डज नॉट बिलोंग है। बस ये चीज याद रखना है कि बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम बिलोंग्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे हम नॉट बिलोंग्स के करेंगे। तो ये मेन चीज थी। एंड अगर मैं बात करूं अब आगे की, तो अब मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, कैसे हमें करना है। वही चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि 3 फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म्स जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन तीनों फॉर्म्स में आते हैं। सिंपल, जो क्वेश्चंस आएंगे वो कौन सी फॉर्म्स में आएंगे? पूरे चैप्टर्स में ही इन तीनों में ही आएंगे, और इन तीनों के ही क्वेश्चंस इसी फॉर्म में लिखे होंगे और आपको करने होंगे। तो फर्स्ट फॉर्म जो आपको दे रखी है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसमें होता क्या है? इन द रोस्टर फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट का जो साइन है आपका ये,
एंड सेपरेटली बाय कॉमास। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म हो गई कि जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो वैल्यूज लिखी होती है वो ब्रैकेट के अंदर तो लिखी होंगी, जितने भी मेंबर्स है कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ब्रैकेट के अंदर होंगे, और कैसे सेट होंगे वो, सेपरेट बाय कोमास। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लिखे थे हमने 5, 10, लिख लेती हूँ 15, आपकी 20 एंड 25। तो ये किसका टेबल चल रहा है, 5 का टेबल। तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज दिख रही हैं ये मेंबर्स हैं, ये क्या है आपके, ये हो गए आपके मेंबर्स। इनको हम सिंगल सिंगल एज अ मेंबर्स कंसिडर करेंगे, मेंबर्स कंसिडर करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पता रहे कि मेंबर्स किसे बोलेंगे, मेंबर्स एज अ सिंगुलर इंडिविजुअली ये मेंबर्स है, या तो फिर इन एलिमेंट्स बोल लो, और इन सब को मिलाकर बनता है आपका सेट। और ये जो फॉर्म में लिखा गया है सेट, इसको हम बोलते हैं कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई, या तो फिर रोस्टर फॉर्म के साथ अनदर कौन सी बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म। कंफ्यूजन मत होना कि अगर क्वेश्चन टैबुलर लिखा आ गया कि रोस्टर लिखा आ गया तो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कि ये तो मैम ने बताया ही नहीं। बट नहीं, रोस्टर आए चाहे टैबुलर आए तो बोथ आर सेम, दोनों की जगह हम एक दूसरे के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है, जहां पे वैल्यूज कोमा से डिफरेंटली सेपरेट हो रही है, वो वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, रोस्टर फॉर्म कहलाएंगी ये आपकी। और इसी के साथ अगर मैं इसी को ही सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, तो वो हम लिख सकते हैं, मान लो ए मेरे पास एक सेट है, मैंने ब्रैकेट लगाया एक्स सच दैट, एक्स ये जो डॉट्स लगेंगे सच दैट कि एक्स लिख दिया मैंने, वेयर यहाँ लिखती हूँ एक्स इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 2 की पावर n, क्या लिख दिया 2 की पावर n। तो यहाँ पे जो n होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए इस n से। अब इसमें हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, कोई भी सिचुएशंस लगा सकते हैं। तो जो ये फॉर्म लिखी हुई होती है ना, इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, मेरी हमें और चीजें क्लियर होंगी। तो ये कौन सी फॉर्म होती है दोस्तों, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलवेज आपकी एक्स डॉट्स के साइन जिसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट, तो हम पढ़ते भी सच दैट की तरह है। देन आपके पास एक सिचुएशन होगी, जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग, और जो आपकी कंडीशन होगी वो यहाँ अप्लाइड हो जाएगी। अगर कंडीशन नहीं है तो नॉर्मल यहीं तक रहेगा, ठीक है, मान लीजिए। और ये आपकी सेट बिल्डर। अब डिस्क्रिप्शन की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, सेट बिल्डर में क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, इसी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आता, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी आ सकती है कि इनफिनिटी नंबर्स भी आ सकते हैं, अगर कंडीशन नहीं है, कंडीशन है तो वो लिमिट्स में होंगी। ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है, किससे सेटिस्फाइड हो रही है, आपके मेंबर्स एलिमेंट से, सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे सेटिस्फाइड होंगी। और क्या होगा, वही चीज है कि वो जो वैल्यूज में लिखा था उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक लिखकर, क्या रिटर्न वे में, बट वो कंडीशन जो है उसको बिल्कुल सेटिस्फाई करना है, क्योंकि तभी हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बात करूं तो इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन फॉर्म जो है सेट में, अबाउट द सेट इज रिटन, जो भी चीजें सेट के बारे में लिखी गई है, द डिस्क्रिप्शन इज यूजली enclosed इन कर्ली ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखी जो भी चीज आपकी ब्रैकेट के अंदर रिटर्न में लिखी गई है उसी को हम एक डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन मतलब सेट को हम कितने तरीकों में लिख सकते हैं, कितने तरीकों में सॉल्व कर सकते हैं। ये ये चीज आपकी किसको डिफाइन कर रही है, सेट्स को। और क्या क्या पढ़ा हमने, हमने जितनी भी चीजें इसमें पढ़ी, रिवाइज करी है, क्या क्या देखो दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि फिर हम डायरेक्ट अब हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, बट उससे पहले हमें जो बेसिक सी चीजें थी वो जाननी जरूरी थी। तो बेसिक जानने से पहले हमने सेट पढ़ा कि सेट होता क्या है। एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिकली अगर देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल अगर मैं दूं
अच्छा मान लीजिए मैंने अपने फ़ोल्डर में अपने कंप्यूटर के फ़ोल्डर में कुछ मूवीज़ आपने मूवीज़ तो देखी होंगी, मान लीजिए एवेंजर्स मूवीज़ की बात करते हैं चलो। एवेंजर्स मूवीज़ का एक फ़ोल्डर बनाया है। अब एवेंजर मूवीज़ में क्या होता है? एवेंजर मूवीज़ में मेरे पास एक थोर है, एक मेरे पास आयरन मैन हो गई और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो जितनी भी हैं, अब ये सारी मूवीज़ मैंने एक फ़ोल्डर में डाल दी। तो ये एवेंजर्स का पार्ट है। तो ये क्या हो रहा है कि ये आपकी सेट को कंसीडर कर रही है। बट इनके साथ मैं एक अदर मूवी डाल दूँ, चाहे मैं वो बॉलीवुड मूवी डाल दूँ, चाहे वो मैं कोई भी आपकी टॉलीवुड मूवी डाल दूँ, अदर मूवी मैंने कोई भी डाल दी। मान लीजिए अगर मैंने दबंग मूवी रख दी, तो वो चीज़ आपके एवेंजर का पार्ट है? नहीं है ना? तो ये आपकी फिर सेट नहीं कहलाएँगी। तो सेट तभी कहलाता है जब वो वेल डिफाइंड होता है, ये आपका रिवीजन पार्ट भी हो गया। अगर आपको कोई डाउट ना हो, क्लियर हो चीज़ें, ताकि आपको क्लियर कब होंगी? जब आप लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम्पल से पढ़ेंगे ना, सीखेंगे, तभी आपको इस सेट का मतलब समझ आएगा कि सेट कह क्या रहा है, एग्ज़ैक्टली सेट है क्या, मीनिंग क्या है सेट्स की। ये था एग्जाम्पल्स और भी हम लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मान लीजिए और क्या-क्या ले सकते हैं? आपके पास वोवेल्स का ले लिया, नंबर्स का ले लिया, मैंने फ्रूट्स के ले लिए और आपके हेयर सेट करते हैं हम, ज्वेलरी सेट हो गया। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मूवीज़ के हमने ले लिए, एक सेट बनाया था, ठीक है? और क्या हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने टाइप्स पढ़ लिए। टाइप्स क्या पढ़े थे? हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है और आपका सेट बिल्डर में लिखा गया। रोस्टर फॉर्म को और कौन क्या बोलता है? टेबुलर फॉर्म बोल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपका वे ऑफ मेथड होता है सेट को लिखने का। ये 3 तरीके पढ़े। बिलॉन्ग्स पढ़ा कि कैसे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट से बिलॉन्ग्स करेंगे तो हम सिंबल लगाते हैं कि अगर ए के सेट बी के सेट से इसके मेंबर्स बिलोंग कर रहे हैं तो ये कंसिडर्ड ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि ए बिलोंग्स टू बी। यहाँ लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे ए नॉट लगा दूं तो बस ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये चीज पढ़ी और क्या? बस नॉर्मल बेसिक से यही चीजें पढ़ी हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो हम आने वाली वीडियो में क्या करेंगे? फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, बट उससे पहले आपको इस बेसिक्स बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे क्यों? ताकि मैं चाहे तो चैप्टर आज ही कंप्लीट कर दूं सारा कुछ पढ़ा के, पर वो आपको करना नहीं है ना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, वो आपके सर से ऊपर जाएगा। सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हम कर सकते हैं। तो इतना हमने पढ़ा है और इतने ही रिलेट क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इतना मैंने पढ़ाया है, इतना बिल्कुल मन लगा के अच्छे से इसे रिवाइज करना और बैठ के आधा घंटा भी पढ़ोगे ना तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और फिर एक रिवाइज कर लो, फिर आपको बाद में इतनी प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। कौन सी एक्सरसाइज? आपके चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.1। ओके, थैंक यू सो मच।